गुड इवनिंग हेलो गाइस, कैसे हैं? आज मैं यही डीओ का जो बहाली यूपीएससी द्वारा होने जा रहा है उसमें हिस्ट्री से मैं आज चौथा एपिसोड चौथा क्लास ले रहा हूँ। और आप लोग भी इस हिस्ट्री को पढ़िए। यहाँ से क्वेश्चन बार बार स्रोत से रहता है, इसलिए स्रोत पर हम जो है यह चौथा क्लास है, आगे भी जो है क्लास लूँगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले देखिए, आगे भी देखिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा चैनल सुजीत स्टडी बायोलॉजी है। इससे पहले भी मैंने क्लास लिया था बीपीएससी हेडमास्टर का, जो बहाली हुआ बीपीएससी द्वारा, और 15 से 20 मेरे जूनियर्स और साथी का हुआ, जिसमें मैं भी जो है पदस्थापित हूँ हेडमास्टर के पद पर। और बहुत सारे जो है शिक्षक लोग भी फ़ोन किए थे और विद्यार्थी लोग भी, सर AEDO का बहाली हुआ है, कुछ क्लास लीजिए। खैर कोई बात नहीं, आगे क्लास लेंगे। आप लोग का प्यार और समर्थन मिला तो मैं ये जो है AEDO मतलब असिस्टेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर है। बीपीएससी द्वारा 935 सीट है, इसलिए आप लोग हिस्ट्री को नज़रअंदाज मत कीजिए। आगे जो है साइंस का भी लूँगा, ज्योग्राफी लूँगा, और जो भाषा है भाषा से भी कोशिश करूँगा लेने का प्रयास क्लास लेंगे। उसके बाद रीजनिंग से भी क्वेश्चन होगा, उसमें मैथ भी है, क्योंकि भाषा में है जो है 30 इंग्लिश पूछा जाएगा, 70 हिंदी से, और 100 जीके सबसे महत्वपूर्ण है, और हिस्ट्री उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। और बिहार से भी क्वेश्चन पूछूंगा, और हिस्ट्री सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे जीके का जड़ ही हिस्ट्री है। इसलिए मैं पहला जो है हिस्ट्री का ही शुरुआत किया हूँ। और साइंस से भी क्वेश्चन होगा, और ये नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब हुआ कि पहले जो क्वेश्चन यूपीएससी द्वारा पूछा जाता था, हम दिए थे 48वीं से 52वीं यूपीएससी में भी दिए थे, उस तरह के एक मतलब जो है वो माइनस है। तो इसका मतलब है कि एकदम इजी क्वेश्चन होगा, और इजी में भी सस्पिशंट है, सस्पिशन जो है सस्पिशन डाल के 4 ऑप्शन डाल के पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग जो है एकदम हिस्ट्री को पढ़िए, और मेरे जो है इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। अब आगे जो है क्लास है हिस्ट्री एपिसोड 4, ये चौथा क्लास। और कहा जाता है कि मैंने बताया था 4 वेद है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये 53वीं से 55वीं में पूछा था, क्योंकि 53वीं से 55वीं में मेंस दिया था, और उसमें पूछा गया था ऋग्वेद क्या कहते हैं, ऋग्वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, उसको जो पढ़ता था उसको क्या कहा जाता है, होत्री। होत्री बराबर क्वेश्चन पूछा। उसी तरह से ऋग्वेद के बाद जो है यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, यजुर्वेद नहीं, यजुर्वेद पहले तो ऋग्वेद को होत्री, ब्राह्मण वही पाठकर्ता मतलब ब्राह्मण, पहले तो वही था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो जैसा पढ़ने पढ़ाने का काम करता था वो ब्राह्मण है। तो वही ब्राह्मण कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी द्वारा। ऋग्वेद का जो है ब्राह्मण कौन है, पाठकर्ता कौन है, नहीं
तो क्या हुआ, होत्री। क्या है, होत्री, याद रखना, होत्री, देखिएगा होत्री, यही है होत्री। क्या है, होत्री। और सा यजुर्वेद, यजुर्वेद के पाठ करता अधुर्वेद। अधुर बराबर क्वेश्चन पूछता है, अधुर्वेद। अगर पाठकर्ता की बात करते, ब्राह्मण की बात करेंगे, अधुर्वेद। और सामवेद जो भारतीय संगीत का जनक है, उसको उद्रात। क्या है, उद्रावृत, उद्रावृत, मतलब सामवेद को उद्रावृत, उद्रावृत। और अथर्ववेद, अथर्ववेद को अथर्वा, मतलब अथर्ववेद को अथर्वा, अथर्वा ऋषि लिखा। तो किसने लिखा, अथर्वा ऋषि लिखा। इसलिए जब ब्राह्मण की बात आए, ऋग्वेद के ब्राह्मण को होत्री, यजुर्वेद को क्या है, अधुर्व्य, उसके बाद सामवेद को क्या है, उद्रावृ, और अथर्ववेद को अथर्वा। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि लिखा है। पढ़ने वाले ब्राह्मण को कथे से क्वेश्चन पूछेगा, ब्राह्मण कौन है, पढ़ने वाले, पाठ करता। क्या, ऋग्वेद ऋचाओं के कर्मवश संग्रह के ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है। तृतीय मंडल में जो है सूर्य देवता को समर्पित है। 8वां मंडल हस्तलिखित ऋचा है, जिसको खीर कहा जाता है। 10वां मंडल में क्या है, पुरुष सूक्त है, चतुष्वर्ण है। चतुष्वर्ण के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण है। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जंगा को वैश्य, और पैर शूद्र। पढ़ने वाला को ब्राह्मण, नहीं घर के प्रशासन का काम कर रहा है, नहीं अभी जो कलेक्टर है वही है, क्या है, क्षत्रिय। और जो खेती बाड़ी करते हैं, अभी व्यापार या करते हैं, वैसे है। और जो उसका सेवा करते हैं, नहीं अभी हाई स्कूल, +2 के हाई स्कूल में सेवा करने वाला आदेशपाल नहीं होता, वही होता है शूद्र। बाद में अथर्ववेद हुआ तो जाति में परिवर्तन हो गया, ये यादव है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, मतलब वो अधिकार दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार, आप लोग को जैसा लगे। तो खैर कोई बात नहीं है, वो सब आगे की बात आगे पढ़ाएंगे, और सारी चीज है। यजुर्वेद, यजुर्वेद मतलब अधुर्व, अजुर, अधुर्व, ब्राह्मण। ये बार बार बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये बीपीएससी के पीटी का क्वेश्चन है। अधुर्व, पाठ करता अधुर्व, ये क्वेश्चन है, बीपीएससी का क्वेश्चन है, अधुर्व। ऋग्वेद होत्री। तो यजुर्वेद को शास्त्र पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय, मतलब जो पाठ जो करता था, मंत्र जो पढ़ता था बलि के समय, नहीं मतलब बलि प्रथा चलता था, नहीं अभी भी देखते हैं। दुर्गा पूजा है, आप देगा छागर, अरे बाबा छागर पाठा क्या है, ये तो अन्याय है ना, है अन्याय है। आप एक तरफ भगवान कहते हैं, दूसरा तरफ वो भगवान कौन मांस खाता है। ये सब नहीं होनी चाहिए, समाज में सब त्रुटि है। खैर कोई बात नहीं है। आगे क्या है, शास्त्र पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है, यजुर्वेद कहलाता है। मतलब क्या है, मतलब स्वर से, मुंह से पाठ करता था, और मंत्र तथा बलि, मंत्र पढ़ता था तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियम का संकलन है। मतलब एक प्रकार का नियम जो है, उस समय जो पाठ करता था, शास्त्र पाठ करता था, उसी के लिए एक प्रकार का नियम है, उसी को यजुर्वेद कहा जाता है। और यजुर्वेद और कहा जाता है, बीपीएससी का क्वेश्चन भी, यजुर्वेद 2 पद में, गद्य और पद। क्या है, गद्य और पद। यजुर्वेद क्या है, गद्य और पद में। यजुर्वेद क्या है, गद्य एवं पद में। और सामवेद, सामवेद के पाठकर्ता को उद्रावृ, सामवेद भारतीय संगीत का जनक को क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी, ये भी भारतीय संगीत का जनक, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। क्या है बीपीएससी का,
जो है 48वीं से 52वीं क्वेश्चन है। भारतीय संगीत का जनक है कौन है? साम संगीत क्या है? अभी देखते हैं ना, संगीत पर दुनिया चल रहा है, और संगीत जो हमें जो है क्या करता है? हंसाता है और हमें स्वस्थ रखता है। इसलिए भारतीय संगीत का जनक साम 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 सामवेद 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 उद्राविड़ी। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। बीपीएससी का क्या है? बीपीएससी का क्वेश्चन उद्राविड़ी। और उसके बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद में कहा जाता है समान मनुष्य के विचार, समान मनुष्य के विचार है अथर्ववेद। और अंधविश्वास भी है उसमें, विचार भी है, विचार अंधविश्वास का विवरण मिलता है किसमें? अथर्ववेद। मतलब अथर्ववेद जिसको अथर्वा लिखा था, बीपीएससी का क्वेश्चन है। अथर्वा कौन है? अथर्वा, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पाठकर्ता को अथर्वा, ब्राह्मण को अथर्वा, क्या कहेंगे? ब्राह्मण को अथर्वा। तो कहा था ऋषि द्वारा रचित वेद, ऋषि द्वारा रचित वेद है। क्या है? समान मनुष्य के विचार एवं अंधविश्वास है। मंत्र तंत्र जादू टोना वशीकरण भूत पिशाच जितना चीज है सब इसी में है, अर्थवेद में ही। अर्थवेद के ब्राह्मण को पाठ करने वाले को क्या अथर्वा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें मंत्र जो है 731 है। तो कभी तो पूछता है मंत्र 700, इतना डीप नहीं जाएगा। और पद है 600। और पद की जब बात करेंगे, एक ही वेद है। क्या है? एक ही वेद है जो पद गद में है। कौन है? बीपीएससी क्वेश्चन है ये, बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, है जो है 56वीं का क्वेश्चन है। पद गद पद कौन वेद है? ये बीपीएससी का है, ईएससी का क्वेश्चन है। क्या है? प्रश्न है। पद एवं गद में कौन वेद है? यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद पद गद में है। ये क्वेश्चन बराबर पूछता है नहीं, ये क्वेश्चन बीपीएससी का है। भारतीय गान वाला वेद, गाने वाला वेद सामवेद। भारत के संगीत के जनक सामवेद। क्वेश्चन मतलब कहने का तात्पर्य, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। साधारण इजी क्वेश्चन देगा, लेकिन आपको कोई बड़ा चीज नहीं है। ऋग्वेद होत्री पाठकर्ता को, ब्राह्मण को। यजुर्वेद पद गद में है। क्या है? पद भी गद में भी है। और इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अधूर्व अजूर्व अधूर्व अजूर्व अधूर्व। क्या? अजूर्व मतलब अधूर्व, उसके ब्राह्मण को अधूर्व नहीं। क्या है? अधूर्व। क्या है? अधूर्व अधूर्व अधूर्य अधर्व्यू 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 अजूर 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 ऐसे। और सामवेद तो जानते हैं, साम वेद गान। साम मतलब गान, गान। साम मतलब गान। भारतीय जनक का, भारतीय संगीत का जनक गान। गान मतलब गाना, गाना गाइए नहीं तो सामवेद याद रखेगा। उद्राविड़ी, उद्राविड़ी इसके पाठकर्ता कहा जाता है। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद अथर्ववेद ऋषि द्वारा रचित है, विश्वास एवं अंधविश्वास का है। नहीं, मनुष्य के विचार एवं अंधविश्वास है अथर्ववेद में। और अथर्ववेद अथर्वा ऋषि लिखा था। अथर्वा अथर्ववेद अथर्वा, यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। बार बार जो हम रिपीट कर रहे हैं, यही रीजन है। और क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा और निगेटिव है, एकदम सोच समझ के मारना है। अथर्वा पहला ऋग्वेद। अगर ऋग्वेद की बात करेंगे, होत्री है। ब्राह्मण कौन है? ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन है? होत्री। होत्री मैं बताया था। ये चौथा क्लास है। क्या है? चौथा क्लास है। चौथा ऋषि का चौथा। अब हम बात करते हैं जो है पुराण में, पुराण और महाकाव्य से स्रोत से क्या भारत को
भारतीय कहा गया था। यही पुराण 18 है। कितना है? 18। इसमें 3 को पुराण को पढ़ना है, नहीं 3 को पुराण को पढ़ना है। एक पढ़ना है विष्णु पुराण, विष्णु मौर्य गुप्त से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। विष्णु पुराण किससे? मौर्य। मत्स्य, मत्स्य आंध्र सातवाहन, ऐसे याद कर लेना। मत्स्य मतलब क्या है? विष्णु। विष्णु क्या है? विष्णु पुराण। पुराण कितना है? 18। तब तो क्वेश्चन पूछता है पुराण 18 है, तो पुराण क्या है? विष्णु। विष्णु पुराण क्या हुआ? मौर्य। एकटा याद रखना, मौर्य क्या है? मौर्य। विष्णु मौर्य है। क्या है? विष्णु मौर्य है, याद रखना। क्या है? विष्णु क्या है? मौर्य है। तो उसके बाद यहाँ मैं दिखाई देता हूँ, कोई बात नहीं। विष्णु मौर्य है। मत्स्य पुराण। मत्स्य मतलब मत्स्य आंध्र सातवाहन। आंध्र 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 सातवाहन। सातवाहन आंध्र सातवाहन। वायु पुराण। वायु यू गुप्त। यू गुप्त। वायु यू गुप्त। वायु क्या है? वायु। वायु पुराण। पुराण मतलब गुप्त। दिखाई दे रहा है? देखते गुप्त। वायु मतलब गुप्त। वायु मतलब गुप्त। ठीक दिख रहा है? यही लिखिए ना, वायु पुराण। क्या है? वायु पुराण। वायु याद से करना है, वैसे गुप्त याद रखिए। गुप्त, गुप्त वंश। यही क्वेश्चन पूछता है, गुप्त वंश से। वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। इसलिए वायु गुप्त। मत्स्य आंध्र सातवाहन। स्वर है सातवाहन, आंध्र सातवाहन, मत्स्य आंध्र सातवाहन। क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप कितना उसको ले रहे। मत्स्य आंध्र सातवाहन, एक मौर्य बच गया। 3 क्वेश्चन पूछता है। मत्स्य आंध्र सातवाहन, वायु यू गुप्त, आइए वो मौर्य। मौर्य याद रखना। विष्णु, विष्णु भगवान है मौर्य, ऐसे याद रखना। क्या है? विष्णु पुराण मौर्य वंश से है। पहला केंद्रीकृत शासक। कौन वंश स्थापित किया? तो मौर्य वंश। भारत को एक केंद्र में लाया, पूरे भारत को समय किया। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश, मौर्य वंश। विष्णु भगवान है, वो पहला है तो भगवान है विष्णु, ऐसे याद रखिएगा, हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं। और एक सबसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी द्वारा, सबसे प्राचीन पुराण कौन है? ये मत्स्य पुराण। क्वेश्चन पूछा जाता है बराबर, प्राचीन, सबसे प्राचीन। क्या है? सबसे प्राचीन। यहाँ क्या है? सबसे प्राचीन। सबसे प्राचीन कौन है? मत्स्य पुराण। क्या है? मत्स्य। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। देखिए, याद करने की कोई बात नहीं है, आप एक बार वीडियो तो देख लीजिए, एकदम कोई कहीं दिक्कत नहीं होगा। आपको देखना है, याद करने कहाँ है। मतलब जो है ऋग्वेद पाठकर्ता को, ब्राह्मण को होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद है, यजुर, अधर्वयु यजुर है पाठकर्ता। सामवेद साम गान, भारतीय गान, भारतीय संगीत, गान मतलब गाना, संगीत, उद्रावरी। और अथर्ववेद अथर्वा, नहीं अथर्ववेद। और जैसे यजुर्वेद आएगा तो पदगद में, कहाँ है? पदगद में। यजुर्वेद 2 में, पदगद में। क्या करेंगे? पदगद में है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। अथर्ववेद क्या है? मनुष्य के विचार, अंधविश्वास, मतलब विचार भी है, अंधविश्वास भी है। पाप, लोभ, मोह, ये सारे जो है लोभ, पाप, वशीकरण, नहीं, सब चीज जो अथर्ववेद में, जादू, टोना, मंत्र, नहीं, जितना भी चीज है, जितना छल कपट जो कहते हैं आजकल,
छल कपट, इतना वो धन ले लिया, उतना वो धन ले लिया, वो घटावाट कर लिया, वही अथर्ववेद से सीखा है, अथर्वाणी से लिखा है। नहीं जी, मनुष्य के विचार एवं अंधविश्वासों पर आधारित है। तो इसमें मंत्र 731 है और पद है, क्योंकि पदगद में, यहाँ पदगद में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। पदगद की जब बात करेंगे तो दोनों पदगद में कौन है? यजुर्वेद, भारतीय संगीत का जनक, सामवेद, गान, साम, और जो है जिसमें मंत्र, ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, मंत्र 731 आज तक हम सुनबो नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने यूपीएससी जो है वीडियो सीओ का भी दिया और उसके बाद जज का भी दिया, अब तक क्वेश्चन नहीं पूछा, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं। हिस्ट्री से क्वेश्चन जहाँ से आएगा, स्रोत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता, कम से कम 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और स्रोत में जो है सारे है न, धर्म ग्रंथ अभी चल रहा है, विदेशियों का वृत्तांत, उसके बाद विदेशियों का वृत्तांत चलेगा, है विदेश आक्रमण, मतलब विदेशी जो आए थे बहुत सारे लेखक, वो क्या क्या लिखे थे, वही किताब हुआ विदेशी का। मैं स्रोत, जो इतिहास का स्रोत कैसे कहाँ क्या है, ये सारी चीज़ें। सबसे बड़ी बात है कि दूसरा पढ़ाएंगे, उसके बाद स्रोत से बाद है तीसरा है नहीं, तीसरा जो है उसके बाद वंश होगा, चौथा पुरातन होगा, पुरातत्व साक्ष्य जो होगा। ये स्रोत से अगर 10 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, खूबसूरती। और AEDO जो बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर हिस्ट्री आप जान रहे हैं। हिस्ट्री से बहुत सारे अधिक क्वेश्चन, और मैं बार बार कहता हूँ आप लोग जो है इसको देखिए और मेरे जो है चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए। आपका प्यार समर्थन मिलता रहे तो आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।